बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने पहले ही कहा कि हर दिन सामना होता है, हर दिन सामना होता है प्रॉफिट लॉस में जो भी टर्म्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में ऐसे छात्र बताएं जिनको इस टॉपिक से कष्ट है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं ऐसे छात्र जिनको इस टॉपिक से, यार एक चीज तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। आप लोग को भी दिख रहा है क्या? क्या आप लोग को भी दिख रहा है कि हम ही को दिख रहा है? वो यहां पे मैंने चेंज नहीं किया भाई, है ना? ये चीज गड़बड़ हुई है। मतलब क्या? टॉपिक का नाम ठीक है? हाँ अब ओके, चलो। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में कष्ट होता है, ठीक है? हाँ बहुत सारे टॉपिक को कष्ट, बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में कष्ट होता है। ये शुरुआत करते हैं, एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, आप ही में से कोई, और एक दिन, ये कहानी है सिर्फ एक छोटी सी, विजुलाइज करना, इसी से सारी चीज़ों का, क्योंकि सारे टर्म्स का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। जो जो टर्म्स इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे उनका इंट्रोडक्शन बेहद आवश्यक है। तो मान लीजिए उस बच्चे ने क्या किया कि पहले गया वो एक दुकान पे और वो एक क्रिकेट बैट खरीद के लाया, ठीक है भाई? एक क्रिकेट बैट खरीद के लाया और उसने खरीदा उसको 500 रुपए में, ठीक है? अब चूंकि उस क्रिकेट बैट को खरीदने के दौरान उसने सबसे पहले अपनी जेब से पैसे निकाले, ठीक है ना? अपनी जेब से पैसे निकाले, तो जितने भी पैसे अपनी जेब से निकाल के उसने रखे हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है? किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग में जितने पैसे जेब से निकलेंगे वो सारे के सारे कॉस्ट प्राइस कहलाएंगे। जब हम यही चीज बड़े स्तर पे बात करते हैं, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई आप सुनते होंगे, देखते होंगे, जब यही चीज बड़े पैमाने पे बात की जाती है, एक बहुत बड़ी संख्या में कहीं पे आर्टिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उस दौरान जो ये कॉस्ट प्राइस होता है वो कंपनी की एक्सपेंडिचर कहलाती है। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई सबने नाम सुना, बहुत सारे बच्चों को खौफ होता है। असल मायनों में जितने भी शुरुआत में खर्च किए जाएंगे, जेब से जितने पैसे निकलेंगे वो सब कॉस्ट प्राइस कहलाएंगे। अब वो बच्चा क्रिकेट बैट खरीद के लाया, खेलने के लिए नहीं, वो खेलने के लिए नहीं, वो अपने दोस्त को धोखा देना चाहता था। वो उस दोस्त से पैसे कमाने के उद्देश्य से वो बैट खरीद के लाया। अब देखो उसने क्या किया चालाकी, उसने उस बैट में जो स्टिकर लगा था ना पैसे वाला, उसने वहां पे उसको उखाड़ करके वहां पे चिपका दिया, कितना? 700 रुपए। अब आर्टिकल पे जितना कुछ भी प्रिंट होगा, बहुत ध्यान से समझें, आर्टिकल पे जितना कुछ भी प्रिंट होगा वो सब कुछ हमारा कहलाता है मार्क प्राइस। ये बहुत ही आम दिनचर्या में आप इन टॉपिक्स को देखते हैं, इन टर्म्स का, इन सारी चीजों को आप सुनते रहते हो। आप दुकान, एक बच्चा गया दुकान पे क्रिकेट बैट खरीद के लाया और उसके बाद उसने उस पे प्रिंट कर दिया 700 रुपए। ये 700 रुपए वही एमआरपी है जो आप शॉपिंग मॉल में जाते हो शर्ट खरीदने के लिए, और शर्ट कोई भी पसंद आती है, कुछ भी पसंद आता है तो पहले जो पलट के चुपके से देखते हो ना, हाँ, उसके बाद पसंद नापसंद का निर्धारण होता है ना? पहले कलर अच्छा लग गया, फिर पलट के तुरंत पर्ची पलट के देखते हो ना कितना है भाई, कितना, उसके बाद देखते हो नहीं ठीक कम लग रहा है ना? तो वही है वो मार्क प्राइस, एमआरपी जिसको कहते हो, ठीक है ना? अब इसके साथ साथ मान लीजिए उस बच्चे ने वो क्रिकेट बैट अपने दोस्त को बेच दिया, तमाम झूठे कसम उसम खा के, नहीं भाई ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे भाई, मतलब यार 700 यार लिखा यार, कुछ तो देखो यार, तमाम झूठी कस्में खा करके उसने उस बैट को बेच दिया, और मान लीजिए उसने 600 रुपए में बैट को बेचा। तो यहां पे ये 3 टर्म आपको दिख गए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। इस बात को समझे, शुरुआत में जेब से जितने पैसे निकलेंगे सारे कहलाएंगे कॉस्ट प्राइस, जितना प्रिंट रहेगा आर्टिकल पे सब कहलाएगा मार्क प्राइस, और जितना सामान बेचने के बाद जो पैसा वापस जेब में आके गिरेगा वो सारा कहलाएगा सेलिंग प्राइस। आई होप इतने टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? अब देखो इनके आपस के जो रिलेशन होते हैं ना, इनके आपस के जो रिलेशन, उनका भी अपना अपना एक नाम होता है। जैसे जितने यहां पे बढ़ा करके प्रिंट किए जाएंगे वो सारे कहलाएंगे मार्कअप, ठीक है भाई? कॉस्ट प्राइस से बढ़ा करके जितना प्रिंट किया जाएगा वो सारा कहलाएगा दोस्तों क्या? मार्कअप। मेकअप नहीं लिखा, मार्कअप लिखा है। देखो इनको मेकअप सुनाई पड़ रहा है। आदत तुम्हारी सुधरेगी नहीं, होली खुमारी अभी तक नहीं उतरी, वैलेंटाइन बीते इतना दिन हो गया, उसके बावजूद तुम्हें मतलब लकड़ी लिखा रहता है, लड़की दिखाई पड़ता है?
कहीं पे लकड़ी लिखा रहता है तुम उसको लड़की पढ़ते हो, कहीं मार्कअप लिखा है तुम उसको मेकअप पढ़ रहे हो, कब सुधरोगे भाई? होली बीत गई, 8 तारीख को थी होली, आज 10 मार्च है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो जरा मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जो कमी की गई है भाई। जो प्रिंट था, आपने शर्ट उठाया मॉल में जाकर के, शर्ट में देखा इतने रुपए प्रिंट है, दुकानदार के सामने तमाम गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, अरे भाई देखो बहुत पुराना कस्टमर है, हम थोड़ा ध्यान दो यार। हाँ, रेगुलर कुछ भी सामान लेना होता है सब तुम्हारी दुकान से लेते हैं, मतलब हाँ पप्पू बनिया चिल्लाता रहता है हमारे यहाँ से ले लो, लेकिन उसके यहाँ से आज तक नहीं लिए, सब कुछ तुम्हारे यहाँ से ले, कुछ तो करो। तो वो जो गिड़गिड़ाने वाला प्रोसेस है, और उस पे उसके बाद दुकानदार ने जो कमी की, वो 700 था ना, वो कमी जो की गई वो सारा कुछ कहलाता है क्या दोस्तों? डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है ना। वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट, ठीक है जी। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो कमी आई वो क्या कहलाई? डिस्काउंट। एक चीज आप देख सकते हैं, मार्कअप हमेशा इंक्रीमेंट होगा, डिस्काउंट हमेशा डिक्रीमेंट होगा। ये बात सब लोग समझ गए? मार्कअप हमेशा इंक्रीमेंट होगा और साथ ही साथ जो हमारा डिस्काउंट होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों? डिक्रीमेंट होगा। जरा यहां पे आगे बढ़ करके देखें, आप यहां पे देख सकते हैं ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मार्जिन है, यही बेसिकली हमारा प्रॉफिट या लॉस कहलाता है दोस्तों। अभी फिलहाल 500 में खरीदा था, 600 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है। 500 में खरीद के 600 में बेच रहा है तो दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 टर्म आपको दिख रहे हैं ना मेरे भाई, ये जो 6 टर्म दिख रहे हैं, पूरा प्रॉफिट लॉस सारा का सारा इसी चीज का खेल है। आप अगर गहराई से ऑब्जर्व करें तो आप ये पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे ही सारा का सारा खेल हो रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे ही सारा खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? बस नेहा थोड़ी देर सब्र रखो बेटा, अभी शुरुआत हो जाएगी, है ना। थोड़ी देर पहले थीम समझ लें हम लोग, उसके बाद तो सवाल ही सवाल करने आके। मुझे उम्मीद है कि ये बात एक बार कमेंट बॉक्स में भाई थम्स अप करके बताइएगा अगर इतनी चीजें समझ आ गई हो। ये जो 6 टर्म दिख रहे हैं आपको ना, सारा प्रॉफिट लॉस इसी के ऊपर बेस्ड है और कुछ नहीं होता प्रॉफिट लॉस टॉपिक में। उसके बावजूद कहीं तो नहीं समझ आ रहा, तो क्यों नहीं समझ आ रहा जरा वो भी आज हम लोग देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए मार्कअप परसेंटेज कितना, अब यहां से बहुत काम की बातें शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से देखना। मार्कअप हमेशा किस चीज पे दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। मार्कअप हमेशा किस चीज पे दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। कितना बढ़ा के प्रिंट किया? 500 से 700 कर दिया, यानी कितना बढ़ाया आपने? 200। और कितने पे? तो हमेशा ध्यान रखें, मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस रहेगा डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया भाई, 0000 कैंसिल, जवाब आ गया 40% के बराबर। तो मार्कअप परसेंटेज कितना यहां पे? 40% के बराबर। आपसे पूछ लिया जाए बताइए डिस्काउंट परसेंटेज कितना, आपसे पूछा जाए बताइए डिस्काउंट परसेंटेज कितना, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्क प्राइस पे। ये चीजें देखते रहे कि बेस में क्या है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा कि बेस क्या रख रहे हैं आप। मार्कअप डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता। कितने का डिस्काउंट दिया गया? 700 रुपए प्रिंट था, 600 रुपए में बेच दिया गया, यानी 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। किस पे दे रहे हैं आप? मार्क प्राइस पे, यानी 700, देन मल्टीप्लाइड बाय 100 दोस्तों, 14 कंप्लीट 2/7% का डिस्काउंट। आपसे पूछा जाए बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना? प्रॉफिट या लॉस का डिसीजन किस पे करते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। नोट करें इस चीज को, प्रॉफिट या लॉस का डिसीजन हमेशा किस बात से निर्धारित होता है? कॉस्ट प्राइस। अगर कह दिया जाए एक सिंपल सेंटेंस, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल इन ₹700, कैन यू डिफाइन प्रॉफिट और लॉस? अगर कह दिया जाए एक दुकानदार ने 700 रुपए में सामान को बेचा है, क्या आप बता सकते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस? नहीं। आपकी निगाहें ढूंढ रही हैं कुछ, और जो ढूंढ रही हैं वही है आपका बेस। आपकी निगाहें ढूंढ रही है कि भाई खरीदा कितने में, वो पता चल जाए तो बता दिया हमने प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आपने कहा प्रॉफिट या लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, यानी बेस पे तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। भाई 500 में उसने कितना, 500 में खरीदा था ना, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 500 से 600 यानी 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, जवाब आ गया 20% के बराबर। ये 6 टर्म है, बहुत अच्छे से देख लो, पहचान लो, इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा हमारा टॉपिक बेस्ड होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ आ गई हैं। इतनी बातें समझ आ गई, एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दिया जाए, फिर इसके आगे बढ़ते भाई। यहां तक क्लियर है? सारे टर्म का इंट्रोडक्शन हो गया, सब समझ आ गया। जितने पैसे खर्च होंगे जेब से सब कहलाएंगे कॉस्ट प्राइस, जितना सामान पे प्रिंट होगा सब कहलाएगा मार्क प्राइस, सामान बेचने के बाद जितना पैसा जेब में आएगा वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। और यहां पे मार्कअप, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रिलेशन किन 2 टर्म्स के बीच में है, इस पे भी ध्यान रखें। मार्कअप हमेशा रिलेशन देगा सीपीएमपी में, डिस्काउंट रिलेशन देगा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस में, प्रॉफिट या लॉस रिलेशन देगा सीपीएसपी में। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब यहां से हम एक चीज समझना शुरू करेंगे। अगर कह दिया गया दोस्तों कि एक शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 20% का, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं? इसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट करो जरा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 के बराबर। इसकी फ्रैक्शन
फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 के बराबर। आपने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम ये मुझे बताया था कि गुरुजी प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है। परसेंटेज तो ऐसे कैलकुलेट किया, न्यूमरेटर पे प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, है ना। तो ये जो हमारे सामने 1/5 लिखा हुआ ये क्या है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस को। देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्या लिखा है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। 5 का सामान खरीदा गया, 1 के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। कितने रुपए में बेचा गया, सामान 6 रुपए में बेचा गया। कहो हाँ या ना। अगर 20% का प्रॉफिट बोला गया, इसका मतलब सामान 5 में खरीद करके 1 के प्रॉफिट अर्थात 6 रुपए में बेच दिया गया। ये चीज हमें बहुत आगे लेके जाएगी, ये बात ध्यान रखना। कैसे, हमने कहा एक आर्टिकल को प्रॉफिट हुआ, एक शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ एक आर्टिकल बेचने पे 16 सही 2/3% का। उस व्यक्ति ने सामान को बेचा है 350 रुपए में। उस व्यक्ति ने सामान को बेचा है 350 रुपए में। बताइए उसने खरीदा कितने में था मेरे दोस्तों। सभी छात्र जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। यहां पे एक आर्टिकल बेचने पे एक शॉपकीपर को 16/2/3% का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अब मुझे इतना बताओ, क्या इसके माध्यम से आप मुझे सीपी और एसपी का रिलेशन बता सकते हैं? सीपी और एसपी का रिलेशन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। 1/6 का मतलब यह हुआ कि सामान 6 में खरीदा गया और 1 के प्रॉफिट पे बेच दिया गया, अर्थात सामान 7 रुपए में बेचा गया। 6 में खरीद करके 1 के प्रॉफिट अर्थात 7 रुपए में सामान को बेच दिया। सामान, सवाल कह रहा है कि भाई 350 में बेचा गया, इसका मतलब इसी 7 यूनिट की वैल्यू 350 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर, तो 6 यूनिट की वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई करके 300 रुपए नहीं बता सकते। सामान 300 रुपए में खरीदा गया था। तो ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज हो या लॉस का परसेंटेज हो, ये हमेशा सीपी और एसपी में एक रिलेशन दे देता है। स्टार्ट मैंने किया सिर्फ टॉपिक के जो टर्म्स इस्तेमाल हो गए उनके इंट्रोडक्शन के साथ एक छोटी सी जानकारी मिल गई कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें सीपी और एसपी के बीच में एक रिलेशन देता है। इस पे आधारित, इसी इतने कंसेप्ट पे आधारित सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल है सिर्फ और सिर्फ, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में सीधा बताएं आंसर आप लोग। 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, आंसर की बौछार कर देना, बेसिक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत कनेक्टिविटी में चीजों को लेकर के चलेंगे, आप बस देखते रहिएगा। सेशन के लास्ट तक आप बहुत ऊपर पहुंच चुके होंगे प्रॉफिट लॉस टॉपिक में। शुरुआत कितने बेसिक एग्जांपल से हो रही है ये भी आप देख लें। ठीक है जी, यहां तक कहानी क्लियर। 300 रुपए, चलो हमने कहा इसमें आप आंसर बौछार कर देना। 12.5% का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, एक शॉपकीपर को 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/8 के बराबर। अब अगर शॉपकीपर को 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो कहीं ना कहीं एक नंबर में इंक्रीमेंट ही बता रहा है कि एक नंबर में इंक्रीमेंट हो गया। कौन सी नंबर में, सीपी में। 12.5% मतलब 1/8 होता है दोस्तों, यानी 8 रुपए में सामान खरीदा गया और 1 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी कितने रुपए में बेच दिया गया, 9 रुपए में। तो हमें सीपी और एसपी में तो रिलेशन मिल चुका है 8:9 के बराबर। हालांकि हमें सवाल ने यह बताया कि वो सामान बेचा कितने में जा रहा है, 123.3 रुपए में। तो इस 9 यूनिट की वैल्यू 123.3 लिखी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 से डिवाइड करो, 9 1 कम 9, 12 में 9 घटाओगे 3, 33 हो गया। 9 गुणे 3 27, 33 में 27 घटाओ, कितना आएगा 6, और 9 गुणे 7 63। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13.7 रुपीज के बराबर आ गई। आपसे कहा जा रहा बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे 13.7 से मल्टीप्लाई। 8 7 56, 5 कैरी, 13 8 104 और 5 जोड़ोगे 109, यानी सामान कितने में खरीदा गया था, 109.6 रुपए में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहा। क्लियर इतनी बात। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी कहां से स्टार्ट किया कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर पता हो, ठीक है, या लॉस परसेंटेज पता हो, तो सीपी और एसपी में रिलेशन तुरंत मिल जाता है। एक और एग्जांपल इसी तर्ज पे दोस्तों, जल्दी किया जाए। बहुत बढ़िया भाई, विकास ने एकदम ताबड़तोड़ आंसर बताया भाई। यहां पे आइए, इस सवाल पे टाइमर स्टार्ट होता है जल्दी। एसबीआई पीओ का एग्जाम कब होगा भाई? आज एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आया है पहले, और ये 2022 वाला प्रोसेस कंप्लीट होने तो हो जाएगा एग्जाम उसका भी। आप तैयारी अपनी पूरी रखो। चलिए शाबाश, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है। 14 कंप्लीट 2/7। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो इसमें। राहुल ने एक आर्टिकल बेचा इतने % के लॉस पे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम लोग।
ठीक है दोस्तों, तो कहा गया राहुल ने एक सामान बेचा जिसकी वजह से उसे 14 कंप्लीट 2/7% का लॉस हो गया। 14 कंप्लीट 2/7% का लॉस, ठीक है जी। अब ये हमें सीपी और एस, भाई प्रॉफिट या लॉस हमें क्या सीपी और एसपी में ही तो रिलेशन देता है। 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है, हम सभी जानते हैं। और डिनोमिनेटर पे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा जब तक कुछ बोला ना जाए। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 7 रुपए में सामान खरीदा गया और 1 के नुकसान पे बेचा गया, यानी सामान कितने में बेचा गया, 6 रुपए में बेचा गया। 1/7 का मतलब तो यही हुआ ना, 7 में खरीदा आपने 7 रुपए में और 1 के नुकसान पे उठा के बेच दिया आपने 6 रुपए में। और सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि बेचा कितने में गया, बेचा गया है 420 रुपए में। इसका मतलब यही 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 420 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 7 42 70 रुपए हो जाएगी। अगर इसी 7 को हम 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो कॉस्ट प्राइस आ गई 490 रुपए में। यह पता चल गया कि राहुल ने वो सामान खरीदा कितने रुपए में था। राहुल ने वो सामान खरीदा था 490 रुपए में। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि 490 रुपए में खरीदा है, उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी इसी 490 का 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी उसको 98 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर उसको 98 का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेगा, इसी 490 से 98 में ज्यादा में बेचेगा, यानी 8 49 और 9 मिलकर के 58, यानी 588 रुपए में बेचेगा। तो क्या हम इतना लंबा स्टेप करेंगे, नहीं। 490 में 20% बढ़ा के बेचना चाहता है। हम सभी जानते हैं अगर किसी भी नंबर में 20% का इंक्रीमेंट करना हो तो सीधा क्या लिखते हैं, उसी नंबर का 120%। अगर हम 490 में 20% बढ़ा करके बेचना चाहते हैं तो हम क्यों इतना स्टेप मैनुअली क्यों सॉल्व कर रहे हैं भाई, कि इसका पहले 20% निकाला फिर ऐड कर दिया, अरे क्या जरूरत है। हमें पता ना डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट लिखनी है सेलिंग प्राइस, उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। ध्यान दे दोस्तों, 20% का प्रॉफिट चाहिए। हम सीधा लिखेंगे इसी 490 में 20% बढ़ा दो, यानी 120% कर दो। जय हिंद जय भारत। 0 परसेंटेज से कैंसिल, 12 गुणे 9 108, 12 चौक 48 और 10 मिलकर के 58। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज सिर्फ एक नंबर में इंक्रीमेंट होता है और कुछ नहीं। आगे बात समझ में, यानी सेलिंग प्राइस हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस उसी कॉस्ट प्राइस का 120%। देख के पता चल रहा है 20% का प्रॉफिट। आगे बात समझ में, नेक्स्ट मूव किया जाए भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, टाइमर स्टार्ट। अब यहां पे एक बहुत नोट करके एक चीज लिखना जो हमें समझाना था स्टार्टिंग में, लेकिन इस सवाल के माध्यम से समझाएंगे। कई दफा ऐसा होता है कि भाई जल्दबाजी में आदमी गलती कर जाता है, जैसे इस शॉपकीपर ने किया, एक मर्चेंट ने किया। बारह का मल्टीपल आंसर ठोक दोगे बेटा, नन ऑफ दीज भी दिया है। हाँ, इतना भावुक मत हो जाओ विवेक चौरसिया। कई बार ऐसा होता है कि शॉपकीपर गलती से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, ऊट पटांग होता है कई बार। जैसा कि इस सवाल में कहा जा रहा है कि शॉपकीपर ने ड्यू टू मिस्टेक ही कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ भाई, हमें पता है कि यूजुअली जैसे कहीं पे एग्जांपल के तौर पे हमने कह दिया एक आदमी को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल एक स्टेटमेंट है 20% का प्रॉफिट, तो 1/5 हमें पता है डिनोमिनेटर पे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगी। कहो हाँ, जब तक कि कुछ बोला ना जाए डिनोमिनेटर पे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगी। लेकिन इस बार तो सवाल ने बोल दिया अलग की लाइन ना, कि इस बार वो कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, अगर वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर क्या है, इस बार सेलिंग प्राइस है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इस बार उसने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। आ रही बात समझ में, प्रॉफिट परसेंटेज इस बार ऐसे कैलकुलेट किया गया, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस लिखी हुई है। 16 2/3% का प्रॉफिट होता है उसे, क्या होती फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, और 1/6 का मतलब कि सेलिंग प्राइस इस बार 6 रुपए है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 6 रुपए सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। पहले सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ। यहां पे भी छीछा लेदर करते हैं। हाँ, हल्के थोड़े तुम लोग, तुमको हल्के में थोड़े लिया जा सकता है। ऐसी गलती कर दोगे मतलब आपने सपने में सोचा हो। भाई 1/6 लिखा हुआ है, 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो बताइए 6 में सामान बेचा गया है, 1 रुपए का प्रॉफिट शामिल है, तो वो सामान खरीदा कितने में गया था। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, सामान 7 रुपए में खरीदा गया था। तुम ऐसे मूर्ख हो कि तुमको अगर एक दुकान खुलवा के रखवा देने तुम्हारे पिताजी तो बंटा ढार कर दो। हाँ, एकदम बंटा ढार कर दो। कह रहे 7 रुपए में, इनको खुद नहीं समझ आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अरे मेरे लाल, 7 रुपए में सामान खरीद के 6 रुपए में बेचोगे, तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान, तुम्हें यह नहीं समझ आ रहा है।
7 में खरीदोगे, 7 रुपए में खरीद रहे हो और 6 रुपए में बेच रहे हो और कह रहे हो फायदा हो रहा है। शाबाश मेरे शेर। कहां पाए जाते हैं आप? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अलीबाग, ठीक है भाई। अरे 7 में खरीद के 6 में बेचोगे तो कहां फायदा होगा भाई? फायदा तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। फायदा तो तभी होगा, प्रॉफिट तभी होगा ना जब ज्यादा में बेचोगे आप। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/6 का प्रॉफिट है, 6 में सामान बेचा गया, एक प्रॉफिट शामिल है, यानी कम में खरीदा गया था ना एक। ये बात है इसमें, बस इतनी सी बात, और क्या, और कुछ थोड़ा है भाई। हम देख रहे हैं कि 6 रुपए में सामान बेचा गया, 5 में खरीदा गया। सवाल कह रहा है बताइए एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट तो उसको 1 रुपए का ही हो रहा है, प्रॉफिट तो उसको 1 का ही हो रहा है। एक्चुअल कब पता चलेगा? जब आप उसका कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कब पता चलेगा? जब उसकी कैलकुलेशन आप कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। उसको वास्तव में हुआ था 20% का प्रॉफिट, लेकिन वो मूर्ख राम सोच रहे थे हमें 16% का प्रॉफिट हो रहा है। हुआ तो 20% का था ना, उसने गलत कैलकुलेट किया था। हाँ, 7 वाले भांग खाए। हाँ होली थी ना, भांग ही खाए होंगे। ठीक है भाई, चलो कुल मिला के ये बात समझ आ गई। तो कई दफा ये चीज दी जाती है, हमेशा ध्यान रखें जब भी कभी ऐसा कहा जाए कि शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, हमेशा ध्यान रखें डिनोमिनेटर पे हमेशा सेलिंग प्राइस होगी। और भावुक मत हो जाना इसे होली वाली भांग खा के। कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगी सेलिंग प्राइस से, ये बात ध्यान रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट के केस में हमेशा कॉस्ट प्राइस कम होगी। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? एवेंजर्स 2.0 स्टार्ट होने वाला है 13 तारीख से। ठीक है जी, ऑप्शन सी बताया जा रहा है, ऑप्शन सी यहां पे बता रहे हैं। थोड़ा आप लोगों से उम्मीद है थोड़ा सेशन को शेयर वगैरह भी कर दो यार अपने दोस्तों के बीच में। हाँ अब तो कह दो होली हो गई भाई, अब तो थोड़ा शेयर वगैरह करें आप लोग। और जो बच्चे जुड़े, देखो सेशन के लास्ट तक कनेक्ट जरूर रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस सवाल पे, जहां पे ये कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल, ठीक है भाई, शॉपकीपर सोल्ड सेम आर्टिकल सम आर्टिकल्स 35 रुपए, ठीक है 35 रुपए के हिसाब से आर्टिकल बेचा जा रहा है और 40% जो है, क्या लिखा है एड्रेस पर आर्टिकल, 35 रुपए में एक आर्टिकल बेचा जा रहा है और 40% का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, चलो अब कहा जा रहा है दोस्तों कि बताइए कि किस प्राइस पे बेचा जाए उसको 60% का प्रॉफिट हो। इस सवाल को करने के लिए देखो 2-3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। पहला तो ये कि 40% का प्रॉफिट अगर फ्रैक्शन में ना जाए तो, ठीक है, आप फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप ऐसे भी पहले एक नॉर्मल तरीका देखो, बहुत अच्छा लगेगा ये। 40% का प्रॉफिट बोला गया है ना, 40% के प्रॉफिट का मतलब दोस्तों ये हुआ, सोच के देखो कि एक गुल्लू नाम का आदमी जो 100 रुपए में एक सामान खरीदा था, उसने 40% का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सामान को 140 रुपए में बेचा। ये बात सब लोग समझ पाते हो? 40% के प्रॉफिट का मतलब सामान 140 में बेचा गया अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो, और इसी 140 की वैल्यू सवाल ने बताई है 35 रुपए के बराबर। ये एग्जैक्ट नंबर सवाल ने दिया। हर एक आर्टिकल 35 रुपए में बेचा जा रहा है, हम 40% प्रॉफिट के बिहाफ पे ऐसा कह रहे हैं कि 140 में बेचा जा रहा है। 140 की वैल्यू अगर 135 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 35 डिवाइड बाई 140। 1 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर होगी। सवाल ये कह रहा है कि मुझे 60% का प्रॉफिट चाहिए। सवाल ये कह रहा है दोस्तों मुझे 60% का प्रॉफिट चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको वैल्यू चाहिए कितने की? 160 की। अगर वो 60% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो 160 में बेचेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके, चाहे कैंसिल कर दो, यहां पे कितना आ जाएगा? 1/4 रुपए के बराबर आ जाएगा। अब 160 की वैल्यू चाहिए तो इसी 160 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे सामान को 40 रुपए में बेचो, बस कहानी खत्म हो गई, आपका आंसर आ गया 40 के बराबर। आगे बात समझ में? मतलब बेहद सिंपल तरीका आप इसको माने, आप 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया यानी 140% हुआ, ऐसे समझ लो 140% में बेचा गया, कितने में? 35 रुपए। आपको 160% की वैल्यू चाहिए। सीधा क्या लिखेंगे आप? 35 डिवाइड बाई 140 और मल्टीप्लाइड बाई 160। जवाब आ जाएगा कितने के बराबर? 160 लिखोगे यहाँ पे,
160 लिख देना यहाँ पे, आपका जवाब आएगा 40 रुपए के बराबर। ऐसा दिया गया, 40% के प्रॉफिट की वैल्यू दी गई थी, 60% की वैल्यू चाहिए थी। आ गई इतनी बात समझ में? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं गुरुजी फ्रैक्शन में ही करके किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रैक्शन में ही करके करें, लेकिन ये तरीका भी सीखे जरूर रहे, ये तरीका भी सीखे जरूर रहे, ठीक है ना? हाँ, फ्रैक्शन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल आप फ्रैक्शन में करें, आप होशियार आदमी है, फ्रैक्शन में करना जरूरी है ना। एक बार देखो ध्यान से, फ्रैक्शन में करते आप कहते हैं कि 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया सामान, सामान 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 ना, यानी 5 में सामान खरीदा गया और 2 के प्रॉफिट अर्थात 7 रुपए में बेच दिया गया, यही इतना हुआ। अब यहां पे जरा ध्यान से देखें कि 7 में सामान बेचा गया है और इसकी वैल्यू सवाल ने बताई है कितने के बराबर, 35 रुपए के बराबर। सवाल ने बताया 35 रुपए के बराबर। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपए के बराबर। इसका मतलब उस सामान की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस सामान की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 25 रुपए के बराबर। कहो हाँ या ना। अब सामान की कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए और आपको प्रॉफिट चाहिए कितने का, 60% का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 60%, यानी कितने में बेचना पसंद करेंगे आप, उसी कॉस्ट प्राइस, उसी 25 रुपए का 60% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 160% निकाल दो, डायरेक्ट जवाब आएगा 40 रुपए के बराबर। लेकिन मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि ये स्टेप, ये प्रोसेस ज्यादा बड़ा पड़ेगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 60% का प्रॉफिट चाहिए ना, यानी उस सामान को 60% 3/5 होता है, यानी वो 8 रुपए में बेचना चाह रहा है, 7 की वैल्यू 35 तो 8 की वैल्यू 40, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज पे ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, तरीके सारे समझते रहो, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी एक को अडॉप्ट कर सकते हो। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को उड़ाया जाए जल्दी से। चलो जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, समय समाप्त हो चुका है, थोड़ा फुर्ती के साथ। बड़ा तो है गुरुजी, पहले वाला सही था ना। देखो, जब प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे इंटीजर में नंबर दिए हो, 10%, 20%, 30%, 40%, तो आप ऐसे 100 के साथ ही शुरुआत किया करो, ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना। अभी तो जैसे आप नया, अभी तो बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीखने के बाद आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आएंगे, फिर आप एक्सपर्ट बनेंगे, फिर आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगी ये सारी चीजें कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इन सारे टॉपिक्स में हमें नियम कानून सारे पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी अप्रोच का चुनाव करते हैं दिए गए परसेंटेज के नंबर पे। कभी भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में कभी भी कोई एक टॉपिक शॉर्टेस्ट एवर नहीं होता है। कभी भी ये मत सोचा करो कि 100 मान करके ही करें तभी शॉर्टेस्ट होगा, क्या नहीं। हम हमेशा रेशियो से ही करें तभी शॉर्टेस्ट होगा, क्या नहीं, अभी भी गलत है। आप हमेशा परसेंटेज की जो डिजिट्स दी जाती हैं, 20% है कि 16 सही 2/3% है, इनके आधार पे हम अपने नियम का, अपने अप्रोच का चुनाव करते हैं। ठीक है, डिजिट्स के अकॉर्डिंग आपके मेथड शॉर्टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलो जी फिलहाल आगे बढ़ते। सवाल ने हमसे यह कहा कि एक आदमी टॉफी खरीदता है 6 फॉर अ रूपी, 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है। अगर 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है मेरे दोस्तों, मुझे आप बताएं एक टॉफी की कॉस्ट प्राइस क्या है। एक टॉफी की कीमत बताएं आप सभी लोग, क्या 6 रुपए या 1/6 रुपए, क्या 6 रुपए या 1/6 रुपए। चलो यहां पे आपके दिमाग में आ गया। मुझे एक बात सभी छात्र बताएं, एक आदमी है जो 12 रुपए में 13 आर्टिकल खरीदता है। ठीक है भाई, 12 रुपए में 13 आर्टिकल खरीदता है, बेचता है, कुछ भी करता है। आप मुझे बताओ एक आर्टिकल की कीमत क्या है। आप मुझे बताओ एक आर्टिकल की कीमत क्या है, जल्दी से सभी छात्र बताएंगे। 12 रुपए में 13 सामान खरीदे गए या बेचे गए, अपनी सुविधा अनुसार मान लेना। 12 रुपए में 13 सामान, तो एक सामान की कीमत कितनी। 12 रुपए में 13 सामान, तो एक सामान की कीमत कितनी, जल्दी से। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप सिली मिस्टेक्स जहां पे करते हैं। ये सब कोई सवाल थोड़े बनेगा कि बैंक वाला यही पूछ लिया आपसे, ये सवाल नहीं बनेगा। ये सवाल का एक हिस्सा होगा, आप वहां पे मिस्टेक कर जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट्स पे ग्रिप नहीं है तो। बहुत सारे आप आंसर में वेरिएशन देख सकते हैं, 13/12 और 12/13 मिक्स आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अभाव है ना, कहीं ना कहीं जानकारी में अभाव है या आपके कंसेप्ट में अभाव है।
हम कहते हैं 5 रुपए में 10 पेन, तो एक पेन की कीमत कितनी? 5 रुपए में 10 पेन, तो एक पेन की कीमत कितनी? क्या 2 रुपए की 1/2 रुपए? यहां पे भी कंफ्यूजन। तो आइए इस कंफ्यूजन को जड़ से समाप्त करते हैं। कभी भी ऐसा आपको गुमराह करने के लिए कोई लिखे ना कि 12 में 13 तो 13 में 12, क्या कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा एक आर्टिकल की जो कीमत होती है वो हमेशा ऊपर लिखा करें रुपए और नीचे लिखा करें आर्टिकल। अब कुछ भी आपसे हम कितना भी पूछे, कभी भी आपको आप गलत नहीं बताएंगे। ऊपर रुपए नीचे आर्टिकल, ठीक है ना? क्या रहेगा? ऊपर रुपए नीचे आर्टिकल। हमने कहा 5 रुपए में 10 पेन, 5 रुपए में 10 पेन, एक पेन की कीमत कितनी? ऊपर रुपए नीचे आर्टिकल। 5 रुपए में जब 10 पेन मैंने कहा और पूछा एक पेन की कीमत कितनी, तो देखो कितने लोगों ने बताया 2 रुपए। गदहा, अगर 2 रुपए में एक पेन होगी ना तो 2 रुपए में अगर एक पेन होगी तो 10 पेन खरीदने के लिए तुमको अपनी जेब से 20 रुपए देने पड़ेंगे। 5 रुपए में नहीं मिल जाएगा कुछ भी। सही बात, पक्का। मेरे भांग तुम्हारे लोग कभी सही नहीं हुई है, होली वाली है, सब भांग खाक बैठे। गजब ऊट पटांग जवाब। हम कह रहे 5 रुपए में 10 पेन, एक पेन कीमत कितनी? कह रहे 2 रुपए। भैया एक पेन तुम्हें 2 रुपए मिलेगी, 10 पेन लेने जाओगे दुकानदार के यहां तो तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपए में थोड़े दे देगा उठा के। अगर ये पता होता तब गलती ना करते तुम। ऊपर रुपए नीचे आर्टिकल। भाई अगर ये चीज समझ आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना। ये तुम्हारे इस प्रकार की समस्या को जड़ से समाप्त करने वाला तरीका है ये। हमेशा दिमाग में रखो, ऊपर रुपए लिखेंगे नीचे आर्टिकल, ठीक है ना? 12 रुपए मैंने कहा था 13 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितनी? ऊपर लिखते 12 और नीचे लिखते 13। गुरुजी 12/13, ये वाला नहीं कि 13/12 होगा कि 12/13। आई बात समझ में? चलो, तो हमने कहा भाई एक, अब कहा गया यहां पे देखो कि बोला गया कि बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रूपी, फॉर अ रूपी। 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदी जा रही है, तो एक टॉफी की कीमत कितनी होगी? 1/6 रुपए। बोलो हाँ या ना? और ये खरीद रहा है मेरे दोस्तों, ये खरीद रहा है, इसका मतलब ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस है। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1/6 रुपए। सवाल कह रहा है हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। 20% का प्रॉफिट चाहिए भाई, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? इसी कॉस्ट प्राइस का 120%। इतनी बात तो सब लोग जानते हो, है ना? इसी कॉस्ट प्राइस का 120% मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस है 1/6, 120% का मतलब आप लिखोगे 120/100, ऐसे लिखोगे ना? और 120/100 का मतलब मेरे लाल क्या हुआ? 20 से कैंसिल करो, 6/5, 6 से 6 कैंसिल हुआ, जवाब आया 1/5 के बराबर। और 1/5 क्या शो कर रहा है? 1/5 शो कर रहा है ऊपर लिखे हैं रुपए और नीचे लिखे हैं आर्टिकल। आई बात समझ में? ऊपर लिखे हैं रुपए, नीचे लिखे हैं आर्टिकल। 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे जाए? जवाब आया 5 आर्टिकल बेचे जाए। ये बात सब लोग समझ पाए? सवाल छोटे छोटे हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जैसे बताया ना कि 5 रुपये में 10 पेन, तो एक पेन की कीमत 2 रुपए। जैसे बताए आप, बड़ा छोटा छोटा चीज होता है, लेकिन छीछा लेदर करने में नेक्स्ट है आप लोग। क्लियर? पढ़ना लिखना शुरू कर दो ढंग से भाई। हाँ, इतने अनुभव मिल रहे हैं, इतने रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आता है तो एक तरफ मातम भी मनता है, दूसरी तरफ खुशियां भी। आप उन मातम से सीखें। उस दिन को याद किया करो जब लापरवाही करते हो ऐसे, तो उस दिन को याद किया करो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा। तो इस बात को समझें आप सभी लोग दोस्तों, ठीक है ना? बस हर चीज को आप मुट्ठी में कर सकते हो, हर चीज को मुट्ठी में कर सकते हो, बशर्ते ये कि उसको मुट्ठी में करने की वही तमन्ना लो। आपके दिल में वही तमन्ना हो जो इन फालतू चीजों के लिए आपके दिल में तमन्ना होती है। तुमको फिल्मी डायलॉग लगता होगा ना, वो किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। होता है, यथार्थ है ये। बस चाहो तो शिद्दत से। तुम्हें खुद नहीं पता तुम किस चीज को शिद्दत से चाहते हो, है? वो आज की बात है, तुम्हारे कॉलेज टाइम से तुम्हारा वो तुम्हारा नेचर है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम शिद्दत से चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आइए अगले सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। टाइमर स्टार्ट होता है दोस्तों, करें कोशिश आप सभी लोग। बहुत बढ़िया भाई प्रिंस। समरीन, समरीन बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया समरीन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेंस हो गया भाई बच्चे का, SBI PO मेंस। ठीक है जी,
आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखा जाए तो उसी टाइप का ये सवाल है, ठीक है। हाँ, उसी टाइप का ये सवाल है और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सब लोग बहुत तेजी के साथ देंगे। हाँ भाई, तेजी के साथ इस सवाल का आंसर दीजिएगा। कहा गया 1 रुपए में 12 सेब बेचे गए या एक आदमी को 20% का लॉस हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 20% का उसको लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है, उसने सामान को कितने रुपए में बेचा होगा? 80 में ही तो बेचा होगा। हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। अगर सामान 100 में खरीदा गया था तो सामान 80 में बेचा गया ना। 20% के नुकसान का मतलब ये हुआ, और 20% का नुकसान अगर 80 में बेचा गया तो मुझे ये बताओ सवाल की सेलिंग, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है? बोला गया 1 रुपए में 12 सेब। तो 1 रुपए में 12 सेब, तो एक सेब की कीमत कितनी? 1/12। क्या ऐसा लिख सकते हैं आप सभी लोग? भाई सेलिंग प्राइस है ना वो, 80 में बेचा गया, 80 में बेचा गया। हम कह रहे 1 रुपए में 12 बेचा गया है, तो एक सेब की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 1/12 ही तो होगी। बिल्कुल सही बात। अब इसका मतलब इसी अंदाज में हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1/12, और 80 नीचे चला आएगा। सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि फॉर हाउ मेनी रुपीज शुड ही गेन 20% प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट चाहिए उसको। 100 में खरीदा है, 20% का प्रॉफिट चाहिए। कितने में बेचना चाहेगा? 120 में। अगर 100 में खरीदा है, 20% का प्रॉफिट चाहिए उसे, तो उसको 120 में बेचना चाहिए। बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाई। 120 का मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं, कितना? 12 मल्टीप्लाइड बाई 80। हमें 120 की वैल्यू चाहिए, तो हमने 120 से कर दिया मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे दोस्तों, तुरंत के तुरंत देखो आंसर आ गया। 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, जवाब आया 1/8। और हम सभी जानते हैं ऊपर लिखा है रुपए, नीचे आर्टिकल। बोलो हाँ, ऊपर लिखा है रुपए और नीचे लिखा है आर्टिकल। 1 रुपए में कितने बेच रहा है? 8। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर रहा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आ गई। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस सवाल को यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने आपको पिछला जो एग्जांपल दिया था वो इसके पहले का सवाल था, जहां पे मैंने कॉस्ट प्राइस आपको ये प्राइस लिखना सिखाया, उसके बाद सवाल पे आए। तो आप अगर पूरे सेशन के साथ कनेक्ट रहोगे ना, तो आपको बहुत ऑर्डर में, सीक्वेंस में सवाल दिखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी तक की कहानी समझ आई भाई, तो एक बार थोड़ा सा आप सबसे लाइक और शेयर की भी उम्मीद करेंगे। इस संख्या को 1000 के पार जल्दी लेके जाए। तकरीबन 900 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा आप मोहब्बत दिखाएं और इस संख्या को 1000 के पार लेकर के जाए, क्योंकि सेशन 2 घंटे का है। ध्यान रहे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस पे पूरा पोस्टमार्टम आज करना है, ठीक है। अब तक मजा आ रहा है तो भाई थम्स अप करिएगा एक बार सभी लोग। चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टाइमर स्टार्ट। एक नए टाइप का फ्रेम जिसका बेसिक एग्जांपल आपके सामने रहा। अब इसका भी देखो 3-4 सवाल इसी टाइप में होंगे। अभी इस टाइप में 3-4 सवाल होंगे, लेकिन सीक्वेंस देखते जाना आप। पहले बेहद बेसिक, 10 सेकंड में आंसर बताना है भाई। इसका तो 10 सेकंड में आंसर बताना है, ठीक है। अलका, असिस्टेंट में प्री मेंस के बाद इंटरव्यू ना बेटा, असिस्टेंट और क्लर्क लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। अलका लिखा नाम। अब बेटा अलका थोड़ा आप आंसर बता दो, आप एक ही कमेंट बहुत देर से कर रहे हो ना। इतने तो तुम्हारा सिस्टम बोल रहा होगा कि बस कर भाई अलका। चलो जी, ऑप्शन बी बताया जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी 33.33% बताया जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो अभी मैंने कहा ना इसी टाइप के आपको 3-4 सवाल मिलेंगे, लेकिन उसका सबसे पहले बेस समझे क्या है। इस प्रकार के सवालों में जो लाइन दिया जाए उसी को फॉलो करना होता है। एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो कुछ लिखा जाए उसको फॉलो करते हुए चलना है। लिखा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, यानी 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यही होगी ना। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को अगर सीपी माने तो 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यही होगी। ये बराबर है दोस्तों, ये बराबर है, बराबर का साइन लगा दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स यानी 15 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर। कहानी खत्म होती। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे है, दिख भले नहीं रहा, जरा देखो। हाँ, आपका आंसर आपके सामने लिखा दिखेगा भी। देखो 5 से कैंसिल करो 3 आ गया, 5 से कैंसिल करो 2 आ गया। यानी हम लिखेंगे सीपी अपॉन एसपी। सीपी अपॉन एसपी ये वैल्यू आएगी दोस्तों 3/2 के बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो रहा है, इसका अर्थ देखो कुछ लोग अभी इसमें छीछा लेकर करेंगे। इसका अर्थ ये हो रहा है कि सामान 3 में खरीदा गया और 2 में बेचा गया। बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? नहीं, एक घूंट पानी पीने के बाद बताना, ऐसे मत बताओ, वो तुम्हारा होली वाला इंपैक्ट बार बार दिख जा रहा है। एक गहरी सांस लो, एक घूंट पानी पियो तब बताओ। 3 में खरीदा गया, 2 में बेचा गया, नुकसान हो रहा है। हो रहा है ना नुकसान? कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों? यहां पे 1 का लॉस हो रहा है। लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस, हमेशा क्रय मूल्य पर।
तो कॉस्ट प्राइस कितने दिख रही है? 3 यूनिट, 3 का भाई कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, जवाब आ गया 33.33% और 33.33% का लॉस हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ये इस सवाल का सही जवाब रहा। कुछ लोग को 50% का प्रॉफिट भी आया था। ये होली वाले विशेष छात्र हैं। हाँ, ये होली वाले विशेष छात्र है। और ऐसे छात्रों की विशेष खास बात जानते हो क्या होती है? ये कहते हैं कि हम खाए नहीं, हमको खिलाया गया है। घर पे आके ये बोलते हैं नहीं हमने पिया नहीं था वो जो है, और हमको पिलाया गया है। अब इनको 3 रुपए में सामान खरीद के 2 रुपए में बेचते हैं तो इनको प्रॉफिट नजर आता है। ये इस प्रकार के विशेष छात्र हैं। फिलहाल होली के दिन ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं सड़कों पे, है ना। और जैसे ही आप होली के दिन आप 12 बजे देखेंगे तो रुझान आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, है कहीं यहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, उस प्रकार के छात्र हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान भला करे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश, बढ़िया भाई। चलो जी, अब आपने देखा उसका उसी फ्रेम पे अगला स्टेप जो आपका सवाल का आया वो ये है ना। सवाल का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो पहले मैंने आपको बताया कैसे करना होता है। अब यहां पे देखो कुछ अलग तरीके से। एक आदमी को 6 पेन के बोला गया, अ मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स आफ्टर सेलिंग 48 पेन्स। अब बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सवाल ये कह रहा है 48 पेन बेचने के बाद, 48 पेन बेचने के बाद एक आदमी को प्रॉफिट होता है 6 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर। भाई प्रॉफिट हो रहा है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट मिलेगा कैसे, इस पे जरा विचार करें आप लोग। बेचा कितनी पेन है बताओ जरा? 48 पेन वो बेच चुका है, 48 पेन वो बेच चुका है। प्रॉफिट मिलेगा कैसे मेरे भाई? 48 पेन की सेलिंग प्राइस में से 48 पेन की कॉस्ट प्राइस घटा दो, मिल जाएगा प्रॉफिट। कहो हाँ। 48 पेन की सेलिंग प्राइस में से 48 पेन की कॉस्ट प्राइस घटा दो, मिल जाएगा प्रॉफिट। वही करते हैं, उसने 48 बेचा है ना, तो 48 पेन की सेलिंग प्राइस में से 48 पेन की लागत मूल्य जो उसकी लागत लगी घटा दे, मिल जाएगा प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट बराबर है 6 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मेरे दोस्तों अब यहां पे देखें, इस 6 SP को इधर लेके आते हैं तो 48 SP में 6 SP घटेगा तो बचेगा 42 दरोगा, नहीं SP बचेगा 42 SP। और ये 48 SP उधर जाएगा, 48 CP उधर जाएगा तो बचेगा इधर 48 CP। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहां पे मिलेगा रेशियो। किससे कैंसिल करें? 6 से कैंसिल किया जाए, 6 8 48, 6 7 42। यानी अब अगली लाइन में सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखा जाए तो ये वैल्यू आएगी 8/7 के बराबर। इसका अर्थ क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका अर्थ ये हो रहा है कि सामान 7 में खरीदा गया तो 8 में बेच दिया गया। 7 रुपए में सामान खरीदा गया, 8 रुपए में बेचा गया। प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 7। प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, कितने पे? 7 पे। तो बताइए 100 पे कितना? तो 1/7 की वैल्यू आ गई 14 सही 2/7% के बराबर। तो हम कह सकते हैं 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है उससे। उम्मीद करते हैं इतनी कहानी सब लोग को समझ आ रही होगी। ठीक है जी, सभी लोग समझ पा रहे हैं हर एक छोटी छोटी चीज? क्लियर इतना? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। सिंपल प्रोसेस। प्रॉफिट 6 सेलिंग प्राइस के 6 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर था। एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जब हम 48 पेन चूंकि बेच रहा है तो 48 जो बेच रहा है उसमें से 48 जो खरीदने में लागत गई है उसको घटाएंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 14/2/7%। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, और करें कोशिश। उम्मीद करेंगे सब लोग इसका आंसर बताएं भाई। ठीक है, मजा आ रहा है सेशन में? बहुत कनेक्टिविटी के साथ सवाल मैंने रखा है। मजा आ रहा है तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में रिएक्ट जरूर करना। हाँ गुरुजी मजा आ रहा है। हाँ, सवालों पे मतलब कनेक्शन बहुत बेहतर लेवल का मैंने डिजाइन किया है ना। आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, इतना वादा रहा। लेकिन थोड़ा सा मेरी खुशी के लिए संख्या को 1000 को पार ले जाने में भी मदद करें आप लोग। थोड़ा सा कुछ विशेष नहीं करना, एक बार सभी जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। हाँ, थोड़ा मेरी भी खुशी का ध्यान रख लिया करो यार। नासा नहीं, तुम अभी मार्स पे चले जाओगे। 5 × 2 = 10 लिखने में हालत खराब हो जाती है। वो भैया हमारे नासा जाएंगे। चलो जी आगे बढ़ा जाए।
चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी बताया जा रहा 125%। गरिमा ने 15 खिलौने खरीदे 10 रुपए के हिसाब से और 10 रुपए में 15 के हिसाब से बेच दिया। ये वाला फ्रेम भी आप लोग जानते हैं भाई, 10 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया। अब ये क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है ये वाला सवाल। हाँ, बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। आइए इस परेशानी को ना एकदम जड़ से खत्म करते हैं, एकदम जड़ से खत्म करते हैं। कैसे? अब एक तरफ हम लिख रहे हैं, देखो दोस्तों, रुपए, एक तरफ लिख रहे हैं आर्टिकल, ठीक है, एक तरफ लिख रहे हैं रुपए, दूसरी तरफ लिख रहे हैं आर्टिकल। तो गरिमा ने 15 खिलौने खरीदे यानी 15 आर्टिकल हो गए, और कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। ये खरीदने वाली बात है, इसलिए हम यहां पे कॉस्ट प्राइस लिख ले रहे हैं। दुकान पे गई, 10 रुपए दिया, 15 खिलौने खरीद के लेकर के आ गई, और बेचा इसने 10 खिलौने 15 रुपए के हिसाब से, यानी 15 रुपए में 10 खिलौने इसने बेच दिए। ये बेचने की कहानी रही। अब एक बहुत ही व्यवहारिक बात बताएं आप, कभी भी प्रॉफिट या लॉस आप तभी बता सकते हो जब ये बात कंफर्म हो जाए, ये बात कंफर्म हो जाए कि जितने आर्टिकल खरीदे जा रहे हैं ना वो सारे बेच दिए गए। ऐसा ना हो कि 15 खरीद के लाया, खाली 5 ही बेच के बैठे हो, ऐसा ना हो। आ रही बात समझ में? भाई प्रॉफिट या लॉस कब बता पाओगे? तुम जितना सामान खरीद के लाए हो उतना पूरा सामान बेच दोगे तभी तो प्रॉफिट लॉस बता पाओगे। और ये जो व्यवहारिक ज्ञान है ना मेरा, ये हम लोग का जो व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल समझ, यही इस सवाल को सॉल्व करने का कंसेप्ट बनेगी और कुछ नहीं। पूरी अर्थमेटिक में आपकी प्रैक्टिकल सामाजिकता वाला ज्ञान कितना काम करता है दिमाग ना, उसी पे है आपकी अर्थमेटिक। और कहते गुरुजी वही तो कमजोर है, सामाजिकता तो नहीं सीख पाए आज तक। आलम यह है कि घर में काम होता है तो हमको खाली एक ही काम दिया जाता है, घर में कोई प्रोग्राम होता है तो आलम तो यह है कि हमको खाली एक ही काम दिया जाता है, रिश्तेदारों को स्टेशन से लाकर के घर छोड़ना, घर से स्टेशन छोड़ना। सामाजिकता तो नहीं है गुरुजी, है? यही मिस्टेक कर रहे हो ना? क्या करो, रिजर्वेशन भी खुद ही करना पड़ता है? अरे नहीं, चलो। तो कुल मिलाकर के हम ये बात जो हमने कहा ना कि जितने आर्टिकल खरीदे जाए वो सारे उठा के बेच दिए जाए, तो आर्टिकल खरीदे गए 15 और यहां पे देख रहे हैं आर्टिकल खरीदे 15 जा रहे, बेचे 10 जा रहे। भाई कहा कि ना इंसाफी। हम इस 15 और 10 को बराबर करेंगे। ये कैसे? इस बात की पुष्टि हो जाए कि जितने खरीदे गए उतने बेचे गए। 15 खरीदे, 15 और 10 को बराबर करना है, आपको ही बता दो। 15 और 10 को बराबर करना है, क्या करोगे? एलसीएम। 15-10 को बराबर करने के एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। यानी इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर 2 से किया है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, नीचे 3 से किया इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 10 दूना 20, और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 15 45। हम देख सकते हैं कि उसने 30 खरीदे और 30 बेच दिए। हम ये देख सकते हैं कि सामान खरीदा गया 20 रुपए में, 20 रुपए में 30 खरीदे उसने, 45 रुपए में 30 बेच दिए। भाई खरीदने टाइम 20 रुपए लागत लगी थी, बेचते टाइम 45 वापस जेब में आ गए। कितने का प्रॉफिट? 25 का प्रॉफिट। कितने पे? 20 पे। तो बताइए 100 पे कितना? जवाब आ गया 20 पंचे 100, जवाब आ गया 125% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहा। यह बात ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल में, जैसे इस प्रकार के अभी थोड़ा और भी आगे बढ़ाएंगे इस सवाल का जो फ्रेम होता है, जब भी कभी ये हो इतने में इतना खरीदा, फिर इतने में इतना खरीदा, सबको मिलाया, फिर इतने में इतने बेच दिया, तो एक ही चीज हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करने हैं आपको? इक्वल कर लेने हैं। ध्यान रहेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल कर लेना। जय हिंद जय भारत। सवाल खत्म वहीं पे। अगले सवाल की तरफ, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। जैसा कि मैंने पहला सवाल दिया उसमें सिंगल स्टेटमेंट था, इतने में इतना खरीदा, इतने में बेच दिया। अब यहां पे क्या? 2 बार है। तसल्ली नहीं है भाई, राहुल को तसल्ली नहीं, एक दुकान से जाके खरीदता है, उसके बाद दूसरी दुकान पे जाकर खरीदता है। आइए जी इस सवाल पे एक बार खुद करें कोशिश, फिर हम आपको बताते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना। जल्दी से चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, आंसर नहीं निकल रहा आप लोगों से? अरे सर भर दो भाई एकदम ताबड़तोड़ तरीके से।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखा जाए। तो ध्यान दे दोस्तों, जैसा कि यहां पे लिखा गया, राहुल नाम का एक आदमी है जो कि जाता है दुकान पे और 2 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ नींबू खरीदता है ना, नींबू खरीदता है। एक साइड लिख दिया रुपए, दूसरे साइड लिख दिया आर्टिकल्स यानी लेमन्स। तो ध्यान से देखना, आप सवाल ये कह रहा है पहली लाइन में कि 2 रुपए में 5 नींबू इस रेट से खरीदता है। यहां पे जाकर के उसको तसल्ली नहीं हुई। कुछ लोग होते हैं ये, है ना, एक दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, है ना, एक दुकान से नहीं, कई जगहों से सामान लेते हैं वो, है ना। जैसे हमारे गाँव में चाचा है, वो सब्जी खरीदने जाएंगे, उनको 1 किलो लेना होगा तो 4 अलग अलग दुकान से पाव भर लेंगे, 250-250 ग्राम। हमने पूछा इसमें क्या राज है, तो कह रहे बड़ी राज की बात है ये, कुछ इस तरह। अब जहाँ जाते हैं 250-250 ग्राम, तो 250-250 ने बढ़ा के लेते हो। अरे एक छोटा टमाटर और चढ़ा है भाई, वो भी डाल दो। तो 1 किलो टमाटर लेना था तो तकरीबन 1.25 किलो टमाटर ले लेते हैं। और हर दुकान से धनिया और हरी मिर्च, वो भी फ्री में। तो कई चीज़ें होती हैं इसके पीछे का लॉजिक। राहुल ने शायद वही दिमाग लगाया, उसने 2 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ नींबू खरीदे। अब अगली दुकान पे गया और अब क्या कर रहा है कि 1 रुपए में 3 के हिसाब से वो कुछ अलग नींबू ले लिया। उतने ही नींबू, सेम नंबर लिखा गया, उतने ही नींबू खरीदता है वो। तो अब आगे जरा देखते हैं, इस हिसाब से वो खरीद रहा है, यानी यहां पे मिलेगा कॉस्ट प्राइस, इस हिसाब से वो खरीद रहा है। अब इनको वो मिला करके 1 रुपए में 3 के हिसाब से उसने बेच दिया। 1 रुपए में 3 के हिसाब से दोस्तों उसने बेच दिया। अब जरा यहां पे कहानी समझते हैं। कंसेप्ट लॉजिक उतना ही है, कंसेप्ट लॉजिक उतना ही है दोस्तों कि जितने आर्टिकल परचेज किए, मतलब यहां पे ध्यान से समझें इस बात को कि जितने आर्टिकल परचेज कर रहा है उतने आर्टिकल बेचेगा, तभी हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। और यही जो हमारी व्यवहारिक समझ है, यही कंसेप्ट बन गई भाई। अब एक बात बताओ, 5 और 3 को बराबर करना है, क्या करोगे? 15 बनाओगे ना। तो 5 और 3 को बराबर करने के लिए, 15 बनाने के लिए इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ऊपर 3 से किया है, यहां भी 3 कर दो, इधर 5 से किया है, इधर भी 5 से कर दो। तो यहां पता चला उसने पहली दुकान से 6 रुपए में 15 नींबू खरीदे थे। यहां पता चला कि उसने 5 रुपए में यहां पे 15 नींबू खरीदे थे। अब उसने टोटल नींबू खरीदे कितने भाई? 30। आप देख सकते हैं उसने टोटल नींबू कितने खरीदे हैं? 30। तो बेचेगा कितने? 30 ही बेचेगा ना, यानी इसको 30 बनाना पड़ेगा, इसको मत 15 बना देना। 30 उसने खरीदे हैं तो 30 ही उसको बेचना भी है। अब अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से, टोटल सीपी कितनी आई? 6 और 5 मिलकर के 11। और टोटल जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई? 10। मेरे भाई 11 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेचा, क्या हो गया? घाटा। इसमें राहुल का घाटा, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता। तो 11 में खरीदा, 10 में बेचा, यानी 1 का घाटा कितने पे? 11 पे। तो बताइए 100 पे कितना? आपने कहा 9.09% का लॉस हो गया। 9.09% का लॉस हो गया। एक सवाल इस पे और भी बन सकता है, जरा ध्यान से समझना। एक सवाल इस पे और भी बन सकता है, उसको लॉस कितने का हुआ था? 1 रुपए का। सवाल इस पे यह बन सकता है कि अगर राहुल को 5 रुपए का लॉस हुआ इस पूरे बिजनेस में, राहुल को 5 रुपए का लॉस हुआ इस बिजनेस में, तो बताइए उसने कितने नींबू बेचे थे? बताइए उसने कितने नींबू बेचे थे? इस सवाल का जवाब दो। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने, पूरा सारी चीजें आपके सामने है। हमने कहा कि राहुल को अगर 5 रुपए का नुकसान हुआ तो बताइए उसने कितने नींबू बेचे थे? जल्दी से समझ गए सवाल सभी लोग? अगर राहुल को 5 रुपए का नुकसान हुआ तो उसने कितने नींबू बेचे थे? मेरे प्यारे दोस्तों, सभी छात्र जल्दी बताएंगे हमें यहां पे, जल्दी से। ठीक है सर, दोबारा 1 और 3 क्यों लिखा? सवाल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है सवाल पढ़ा आपने ना कि 1 रुपए में 3 खरीद रहा है, वही लिखा 1 रुपए में 3। तो कितना? 150। बिल्कुल सही जवाब। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे 150 आया। आप ये बताओ, जब राहुल ने 30 नींबू बेचे, जब राहुल ने 30 नींबू बेचे तो उसको नुकसान कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का। दिख रहा है आपको? जब राहुल ने 30 नींबू बेचे तो उसको 1 रुपए का नुकसान हुआ। हम कह रहे हैं उसको 5 रुपए का नुकसान। इसका मतलब 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 30 की वैल्यू 150। ठीक है ना? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते दोस्तों। चलो
अब यहां पे पहुंच रहे हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस के सवालों को एलिगेशन से कैसे करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के सवालों को एलिगेशन से कैसे किया जाए, आप कुछ वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक ही सवाल पे पीएचडी मत करो दोस्त, अभी एक एक तरीका जो जो सीख रहे हो ना उसको सीखो, एडॉप्ट करने की कोशिश करो। बहुत सिंपलेस्ट जो तरीके हैं वही हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है ना। खुराफाती बिल्ली क्या देख रहा है विनोद, शादी की बात करो जो नहीं इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, आइए जी इस सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। किया जाए कोशिश ताबड़तोड़ तरीके से। यहां पे सुमित ने ऑप्शन ही बताया। देखो दोस्तों जब कभी भी एलिगेशन कब लगाते हैं पहले वो समझ ले। थोड़ा लाइक वाइक करो आप लोग यार, सेशन जो जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना, थोड़ा लाइक शेयर वगैरह करो। मैंने सोचा था तुम लोग 1000 तक पहुंचोगे, नहीं पहुंचे, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक ही है। अब इस बात को समझो बहुत ध्यान से आप लोग कि जब भी कभी इस तरीके से होता है ना कि किसी एक होल वैल्यू को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, कोई होल वैल्यू है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, वहां पे हम लगाते हैं एलिगेशन। ठीक है, वहां पे लगाते हैं एलिगेशन। अब यहां पे कौन सी चीज दो पार्ट में ब्रेक हो रही है वो देखो जरा। यहां पे बोला गया प्रताप ने 2 आइटम खरीदे, प्रताप ने 2 आइटम खरीदे। अब प्रताप दुकान पे गया होगा तो सोचो, दुकान पे गया होगा, जेब से पैसे निकाला होगा और 2 अलग अलग जगह पे रख दिया होगा, तभी तो 2 सामान लिया, 2 अलग अलग जगह। तो बटा कौन सा चीज 2 पार्ट में, कौन सी चीज बटी 2 पार्ट में? इन आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस। ये जो आर्टिकल्स हैं इनकी कॉस्ट प्राइस ही तो 2 पार्ट में बट गई ना। तो जरा वही चीज देखें आप लोग। टोटल पैसे थे कितने? 3500। टोटल पैसे कितने थे? क्या लिख बोलेंगे, 35,100। ठीक है ना, इतने टोटल पैसे थे। अब इससे 2 आइटम खरीदे गए, क्या क्या दोस्तों? एक रेडियो, एक घड़ी, एक रेडियो और एक घड़ी। अब यहां पे दिया जा रहा है कि रेडियो को बेचा गया 12% के प्रॉफिट पे रेडियो को बेचा गया 12% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और घड़ी को बेचा गया 1% के लॉस पे, घड़ी को बेचा गया 1% के लॉस पे। तो जहां पे पॉजिटिव, जहां प्रॉफिट है वहां पॉजिटिव साइन लगा दिया, जहां लॉस है वहां नेगेटिव साइन लगा दिया। और पूरे बिजनेस में 4% का प्रॉफिट हुआ, तो पूरे बिजनेस में 4% का प्रॉफिट लिख दिया। अब जिन्होंने एलिगेशन, जिनको एकदम नहीं पता भाई, उनको ये तरीका नहीं समझ आएगा। जिनको एलिगेशन पता है उनके लिए तो बहुत सिंपल सवाल। अब क्या करोगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटानी होती है। 12 में 4 घटाओगे वैल्यू आएगी 8, और 4 में 1 घटाना, ऐसे लिखोगे आप 4 माइनस -1, तो 4 और 1 जुड़ेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 के बराबर। ये 5:8 क्या है भाई? ये 5 और 8 क्या है? ये है इन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? इन रेडियो और जो हमारे पास रेडियो और क्लॉक दिए गए हैं इनकी है दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस। आगे बात समझ में? तो 5 और 8 जो रहा ये इनकी कॉस्ट प्राइस रही। अब आप क्या करोगे ओवरऑल बिजनेस में ये तो बता दिया गया, कहा जा रहा है कैलकुलेट द सीपी ऑफ क्लॉक। तो आप देख सकते हैं रेडियो की क्लॉक, रेडियो की कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट और घड़ी की कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट। आपसे कहा गया सीपी ऑफ घड़ी, सीपी ऑफ क्लॉक बताना है आपको। आप क्या लिखेंगे? क्लॉक का हिस्सा 8 डिवाइड बाई 8 और 5 जोड़ो 13, और ये पूरी वैल्यू 35,100 के बराबर। 13 से कैंसिल कर दो, 13 गुणे 2 26 होता है, 13 7 91, 00 है यहाँ पे आएगा 216, यानी 21,600 रुपए इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहा। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, एलिगेशन हमेशा उस जगह पे लगा देना जहां पे कोई वैल्यू 2 पार्ट में ब्रेक हो रही हो। ठीक है, जहां पे कोई वैल्यू 2 पार्ट में ब्रेक हो रही हो वहां एलिगेशन लगा दो, और धड़ल्ले से एक ही लाइन में आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाता है। आगे बात समझ में? बहुत आसान तरीका होता है। आइए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, टाइमर स्टार्ट होता है, करो कोशिश जल्दी से ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ये भी है। इसने सीपी और एसपी का रेशियो दिया है। आप देखो दोनों पे जो सीपी एसपी का रेशियो दिया उससे प्रॉफिट परसेंटेज लिख सकते हो ना, प्रॉफिट परसेंटेज तो आप लिख ही सकते हैं। चलो जी,
कल जो आपका मैराथन होने वाला है, पहले टॉपिक सब लोग नोट कर लेना, कल जो मैराथन होगी दोस्तों वो इंटरेस्ट टॉपिक पे होगी, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कल भी 2 घंटे की क्लास होने वाली है, तो सब लोग मतलब बहुत शिद्दत के साथ 7 से 9 कनेक्ट रहा करें भाई, सभी लोग। हो गया, आ चुका आंसर। सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज बता दें आप सभी लोग। रेडियो और क्लॉक में सीपीएसपी का रेशियो दिया गया, ठीक है ना, रेडियो और क्लॉक की बात की गई। रेडियो पे सीपीएसपी का रेशियो है 4:5, यानी 4 में खरीदा गया 5 में बेचा गया, 4 में खरीदा गया 5 में बेचा गया। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो बताइए 100 पे कितना? रेडियो पे हो रहा है 25% का प्रॉफिट, रेडियो पे 25% का प्रॉफिट। ऐसे यहां पे देखो जरा, तो अगर क्लॉक पे देखें हम लोग दोस्तों, घड़ी पे, तो यहां पे क्या हो रहा है? 5 में खरीदा गया 4 पे बेचा गया, यानी 1 का नुकसान हो गया। कितने पे भाई? 5 पे। तो बताइए 100 पे कितना? जवाब आएगा 20%। तो घड़ी पे 20% का लॉस हो रहा है, रेडियो पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज यहां पे अप्लाई करते हैं। मयंक ने आर्टिकल परचेज किया 18,000 रुपए में, मयंक ने आर्टिकल परचेज किया 18,000 रुपए में, और यहां पे 2 चीजें खरीदी गई, रेडियो और घड़ी, ठीक है जी, रेडियो और घड़ी खरीदी गई। और यहां पे इनका रेशियो जो दिया गया है आप देख सकते हैं, इसके आधार पे कह सकते हैं रेडियो पे 25% का प्रॉफिट हुआ और घड़ी पे 20% का लॉस हो गया। और कहा गया दोस्तों कि पूरे बिजनेस में, इन ओवरऑल बिजनेस, नाइदर ही गेट्स प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, यानी 0%। अब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप घटा दें, 25 में 0 घटाओगे 25 आएगा, 0 माइनस 20 करोगे 20 हो जाएगा। और जब यहां पे हम रेशियो लेंगे, जब यहां पे रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5 से अगर टर्मिनेट करो तो कितना आता है? 5 चौक 20, 5 पचम 25, यानी रेडियो की कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट और घड़ी की कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट। हमसे सवाल कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ घड़ी बताना है, तो 5 और 4 मिलकर के हुआ 9, 9 यूनिट की वैल्यू 18,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 रुपए इस सवाल का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात समझ में क्लियर चल रहा है सब? तो देखो, आपने कई अलग अलग प्रकार के फ्रेम इस समय देख चुके हैं। जो बच्चे रेगुलर शुरू से कनेक्ट हैं, 12 सवाल में कितने अलग अलग पैटर्न के सवाल आप लोगों ने देखे। अभी एलिगेशन पे कर रहे हो आप, इसके पहले आपने क्या देखा था? वो जो इतने रुपए में इतने संतरे, संतरों वाले सवाल है वो, इतने रुपए में इतने संतरे खरीदे गए एक दुकान से, उतने ही संख्या में दूसरी दुकान से खरीदे गए, मिला के बेच दिया गया, वो आपका अलग फ्रेम हुआ। इतने सीपीएसपी जो बराबर होता है वो वाला आपने देख लिया, ठीक है। तो अलग अब आगे भी बहुत सारे फ्रेम है, बहुत ध्यान से देखना। अभी एक तो डिसऑनेस्ट, हाँ ये आ गया आपका बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मजेदार। अब इस सवालों को सॉल्व करने का एक बेहतरीन अप्रोच आपको बताते हैं, कभी नहीं भूलेगा। हाँ अब गला खराब हो गया, बहुत तेज तेज बोल रहे थे ना। तो अभी इस सवाल को लेकिन सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन अप्रोच अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार खुद कोशिश करें आप लोग। चलो सर जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं? हाँ बेटा डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 0 लिख के तो सॉल्व कर दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हुआ टोटल सीपी टोटल एसपी बराबर हो गई, ठीक है, टोटल सीपी टोटल एसपी बराबर हो गई, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवाल होते हैं ना, इनको बहुत ध्यान से समझो। आप इसको थोड़ा विजुलाइज करो। एक छोटी सी बात बता रहे, थोड़ा इस चीज को समझना। एक शॉपकीपर कोई सामान जब बेच रहा होता है तो भाई उस सामान को खरीदने में भी तो उसकी कुछ लागत लगी होती है ना, वो भी तो कहीं से सामान लेकर के आता है ना, उसकी भी तो कुछ लागत लगती है। तो एक दुकानदार जहां से सामान लेकर के आ रहा है, आप उसको ऐसे एक बाय डिफॉल्ट एक नंबर एज्यूम कर लिया करो। मान लो कि कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 1000 ग्राम आइटम इक्वल टू 1000 रुपीज। ये बाय डिफॉल्ट एक नंबर आप एज्यूम करके चला करें, ठीक है। ये किसके लिए? ये शॉपकीपर के लिए। ये एक बाय डिफॉल्ट नंबर है कि 1000 ग्राम आइटम जो है वो 1000 रुपए में खरीद के लाए, 1 ग्राम 1 रुपए में खरीद के लाए। ये अपने दिमाग में रखो। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि एक बालक उस दुकान पे गया, एक लड़का उसकी दुकान पे गया, और दुकानदार ये कह रहा है
प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल्स एट हिज कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि हम अपनी कॉस्ट प्राइस पे तुम्हें सामान देंगे, और दुकानदार की कॉस्ट प्राइस वही है जो हमने लिख रखा है, 1000 रुपए 1000 ग्राम के लिए। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस ओनली 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो बच्चा, दुकानदार ने क्या बोला कि हम कॉस्ट प्राइस पे देंगे, बच्चे ने क्या समझा कि हम 1 किलोग्राम सामान ले रहे हैं, यही तो हुआ। उसने 1 किलोग्राम, दुकानदार ने तौल के दिया, उसने 1 किलोग्राम सामान उठाया और उसने उस सामान की कॉस्ट प्राइस दुकानदार के हाथ में रख दी, जो कि कितनी है, 1 किलो की कीमत कितनी, 1000 रुपए। यानी दुकानदार के हाथ में जो पैसा आके गिरा, दुकानदार के हाथ में कितना गिरा, जो बच्चे ने दिया, बच्चे ने कितना दिया, 1000 रुपए। यानी 1000 रुपए दुकानदार के पास आए, दुकानदार के लिए बन गई वो सेलिंग प्राइस, दुकानदार के लिए बन गई सेलिंग प्राइस कितनी, 1000 रुपए। अब दुकानदार ने उस बच्चे को सामान कितना दिया, क्या 1 किलोग्राम, नहीं, उसने मात्र 900 ग्राम सामान दिया। अगर उसने 900 ग्राम सामान दिया तो दुकानदार की तरफ से कितना पैसा गया, दुकानदार की तरफ से जो गया वही तो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई। दुकानदार की तरफ से कितना गया, मात्र 900 ग्राम, यानी 900 उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको इन्हीं दो चीजों की जरूरत होती है, सीपी और एसपी की। डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने रहा। इस केस में उसको 100 का प्रॉफिट हुआ, और कितने पे भाई, 900 पे। तो बताइए 100 पे कितना, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये इस सवाल का जवाब रहा। 11.11% हम इस चीज को कह सकते हैं। अब इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है, इस पूरे घटनाक्रम से जो मैंने अभी इतनी देर से बोला है उसका एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक निष्कर्ष निकल के आता है, और वो ये कि जितना भी शॉपकीपर प्रॉमिस करेगा, शॉपकीपर जो भी प्रॉमिस करेगा वो सब कुछ बन जाएगा उसकी सेलिंग प्राइस। और शॉपकीपर जितना यूज करेगा, जो भी बाट यूज करेगा वो सब बनेगा उसकी कॉस्ट प्राइस। बस कहानी इसी इतने पे खत्म हो जाती है। एक बाय डिफॉल्ट नंबर आप अपने दिमाग में रखा करो कि सामान जो है वो 1000 ग्राम 1000 रुपए का है और कुछ नहीं। आगे बात समझ में क्लियर, इतनी कहानी, आगे बढ़ा जाए। चलो तो अब आगे बढ़ते हम लोग, एक और एग्जांपल आपके लिए किया जाए कोशिश। हाँ बेटा, ऑल प्री लेवल, प्री क्या और भी बेसिक लेवल है ये। लेकिन सवाल सॉल्व करना ये तो बहुत नॉर्मल चीज होती है, चीजों को सिखाना और उसको सीखना वो होता है ना बेटा। तो अभी तुम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं सवालों को कनेक्टिविटी में रख के, बाकी 10 मेन से सवाल ला के डिस्कस करने क्या ही मतलब है ना, वो तो होता ही रहता है। हो जाएगा भाई। शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया क्या कि 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा। अब दुकानदार, सोचो, अब आप खुद फील करके देखें इस चीज को, ठीक है ना, खुद फील करके देखें कि जब एक बच्चा उस दुकानदार के सामने जाएगा और दुकानदार ने बोला कि 10% का प्रॉफिट, दुकानदार ने बोला कि 10% प्रॉफिट लेंगे हम, तो वो बेचारा बालक जब 1 किलोग्राम सामान लेगा तो उसको कितने रुपए देगा, 10% बढ़ा के देगा। और सामान की कीमत तो 1000 रुपए है, 10% बढ़ा के देगा यानी 1100 रुपए देगा। 1100 दुकानदार के हाथ में आएंगे जो कि बनेंगे उसके लिए सेलिंग प्राइस, ये तो हो गया 1100 रुपए। अब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस ओनली 20% लेस वेट, यानी वो 20% कम बाट का प्रयोग करता है। यानी वो अपनी तरफ से देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन दिया मात्र 800 ग्राम, 20% कम, उसने मात्र 800 ग्राम दिया। और मात्र अगर 800 ग्राम दे रहा है तो वही उसकी बन जाएगी कॉस्ट प्राइस, उसकी तरफ से गया ना, दुकानदार की तरफ से। बस हो गया जी आपका प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 300 का प्रॉफिट। कितने पे, 800 पे। तो बताइए 100 पे कितना। अब इतना जीरो देख के खुशी के मारे गलती मत कर देना, कहां से क्या काट दे। 3/8 दिख रहा है ना, 3/8 होता है 37.5%, तो उसको क्या हो रहा है, 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आगे से जो मैंने यहाँ पे बात बताई कि जो प्रॉमिस करता है ना शॉपकीपर, वो सब बन जाती है क्या, वो सब कुछ बन जाता है कॉस्ट प्राइस, माफ करिएगा वो बन जाता है सेलिंग प्राइस, और जितना बाट यूज किया जाता है वो सब बनता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलो। ठीक है, तरीका समझ आ गया दोस्तों आप लोग को।
ना ना, प्रॉमिस पे तो भरोसा करना बेकार है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो जी, तो इस सवाल पे आते हैं। यहां पे हमारे सामने बोला गया शॉपकीपर 25% का प्रॉफिट कमाता है। यानी जो पूरा का पूरा 1000 ग्राम का खेल है ना, पूरा का पूरा जो 1000 ग्राम का खेल है वही हमारा 2 पार्ट में ब्रेक होगा। इसी में से कुछ वो प्रॉफिट कमाएगा और इसी में से कुछ वो कस्टमर को दे देगा। सारा खेल इसी चीज का है। 1000 ग्राम में से ही कुछ वो अपने पास रखेगा और कुछ वो जो अपने पास बचा लेगा, जो कम बाट का प्रयोग करेगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा। और जो वो दुकानदार को दे रहा, मतलब कस्टमर को दे रहा है, वो तो हो जाएगी उसकी लागत। तो 25% क्या होता है दोस्तों? 1/4 होता है। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब 4 जो है वो उसने अपने पास रख लिया और एक हिस्सा उसने नहीं, 4 उसने कस्टमर को दे दिया और एक हिस्सा अपने पास रख लिया। कहानी खत्म, आपका आंसर आपके सामने। आगे बात समझ में? कहानी खत्म, आपका आंसर आपके सामने। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना कितना आ गया भाई। अब आप कहोगे 4 1 5 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 200, यानी 200 ग्राम वो अपने पास रख रहा है और क्या कर रहा है? 800 ग्राम वो कस्टमर को दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कहा गया ना कि बताइए 1 किलो के स्थान पे, 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने बाट का वो प्रयोग करता है। उसने कितना कस्टमर को दिया? 800 ग्राम के बराबर। आगे ये बात समझ में आप सभी लोगों को क्लियर है?